ट्रेड फटाफट से स्क्रीन पे घुमा दो, नोटिस हो गए होंगे। और अब एक इम्पॉर्टेंट खबर की तरफ बढ़ते हैं। ये खबर सुबह ट्रेड वॉर को लेकर आई और मेरे सहयोगी विषय इसके बारे में चर्चा भी कर रहे थे। आइए उन्हीं से करते हैं शुरुआत। और हमारे साथ एक मेटल एनालिस्ट भी जुड़ रहे हैं, उनसे वो करेंगे बातचीत। जरा समझते हैं पूरी खबर और साथ ही एनालिस्ट क्या बात कर रहे हैं। तो बिल्कुल, तो डोनाल्ड ट्रंप ने जैसा कि धमकी देने में और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में दस्तखत करने में उन्होंने देर नहीं लगाई। स्टील और एल्यूमिनियम के इंपोर्ट पर उन्होंने 25% ड्यूटी और सभी देशों के लिए उसमें कोई रियायत किसी को नहीं है वो लगाने का ऐलान किया है। तो इसका भारतीय मेटल कंपनीज को लेकर क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि हमने देखा कि कल स्टील वाले या फिर एल्यूमिनियम वाले तमाम शेयरों में कल के सत्र में गिरावट आई है। कितना असर पड़ेगा इसको जरा समझते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं आनंद राठी के मेटल एनालिस्ट हैं पार्थिव झोसा। पार्थिव, बहुत शुक्रिया आपका सुबह सुबह आज समय देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, स्टील इंडस्ट्री की तरफ से ऑलरेडी बयान आने शुरू हो गए हैं कि अगर चीन पर जो ड्यूटी लगाया है अमेरिका ने, तो वह अमेरिका को जो एक्सपोर्ट कर रहे थे वो उसमें करीब 85% की कमी आ जाएगी और भारत में डंपिंग उसके चलते बढ़ जाएगी। आप पार्थिव कितना इंपैक्ट देख रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम यहाँ पर सिचुएशन प्राइसिंग के फ्रंट पर कमजोर है, डंपिंग अगर और बढ़ती है तो कंपनीज के लिए और दिक्कतें बढ़ जाएंगी फिर तो। गुड मॉर्निंग, शुक्रिया। तो स्टार्ट करने के पहले एक बार समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। अगर हम यूएसए की बात करें और अगर हम बात करें तो यूएसए में कनाडा, मेक्सिको, ब्राजील, ये तीन मिला के अबाउट 60-65% टोटल एक्सपोर्ट यूएसए से जाता है। दूसरा 19% जाता है वियतनाम, जापान, साउथ कोरिया से। सो ये हो गए आपके 75 to 76% एक्सपोर्ट, यही 6 कंट्रीज से जाती है। अगर हम चाइना की बात करें, चाइना से आज की तारीख में अब तकरीबन 1-1.25% के आसपास जाता है एक्सपोर्ट यूएसए। हमारे यहाँ से उससे भी छोटा पोर्शन जाता है यूएसए। हमारे यहाँ से अगर हम डॉलर टर्म में बात करें इंडिया टू यूएस एक्सपोर्ट, तो तकरीबन जो डेटा अवेलेबल है उसके तरफ से अबाउट 1.5-2 बिलियन डॉलर के आसपास का एक्सपोर्ट होता है इंडिया से। वॉल्यूम टर्म में इतना बड़ा है नहीं। अब ये हो रहा है कि चाइना और इंडिया से जो भी एक्सपोर्ट जा रही है ये सब वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में ज्यादा जा रहे हैं देन योर कार्बन। जो बेसिक प्रोडक्ट है उससे ज्यादा ये वैल्यू एडेड प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट हो रहे हैं यूएसए। अब हम डंपिंग की बात करें तो डंपिंग में इंडिया के अंदर चाइना से ज्यादा इम्पैक्ट आ सकता है इनडायरेक्टली वियतनाम, जापान और साउथ कोरिया से। अगर हम इंडिया की बात करें पिछले कैलेंडर ईयर की, तो वियतनाम ने ओवरटेक कर लिया है चाइना को। सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है इंडिया का, चाइना दूसरे नंबर पे है। तो इनडायरेक्टली आ सकता है। आपने सही बताया कि यहाँ पे प्राइसेस काफी कम है। यहाँ से बढ़ने के ज्यादा चांसेस है बिकॉज हमारे हिसाब से यहाँ पे एक बॉटम बन गया है। अभी ये क्यों बॉटम बन गया, बिकॉज आज की तारीख में अगर हम इंपोर्ट पैरिटी की अगर बात करें, डोमेस्टिक प्राइसेस, चाइना प्राइसेस और एफटीए कंट्रीज की, तो हम चाइना से तकरीबन अगर आप पोर्ट हैंडलिंग चार्जेस और सब मिला ले तो हम नेट नेट एक साथ में इक्वल है, जो हम एक्स मिल प्राइसेस बोलते हैं तकरीबन एक प्रोडक्ट का। वहां पर क्या हो रहा है कि एफटीए कंट्रीज में थोड़ा और हमारा 6-6.5% महंगा है अभी भी। तो जब तक ये गैप 5% के नीचे आ जाएगा उसके बाद हम डोमेस्टिक में और बेटर देख सकते हैं। कंजम्पशन अपने कंट्री में बहुत ही ज्यादा हो रहा है, मंथ ऑन मंथ बढ़ ही रहा है। अगर आप देखेंगे तो नवंबर और दिसंबर मंथ में 13-13, 13 मिलियन टन के ऊपर ही कंजम्पशन रहा है। तो कंजम्पशन का कोई इश्यू नहीं है, इट इज जस्ट बहुत सारे प्रोडक्ट इंटरनेशनली इंडिया में आ रहे हैं और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट हो सकता है स्टील में। बताइए, जो इंडियन कंपनीज हैं वो वेल प्लेस्ड हैं इस तरह के झटके को झेलने के लिए? हमारे हिसाब से सर, ये अगर आप देखेंगे एक दिन 2 दिन पहले जेएसडब्ल्यू के भी वॉल्यूम्स आए थे। उन्होंने ईयर ऑन ईयर बेटर ही किया हुआ है। तो हमारे हिसाब से कंजम्पशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब कंपनी आर एडिक्वेटली बोलते हैं प्राइस्ड इन है। सब लोग ने बिकॉज ये कब का चल रहा है, जब से ट्रम्प इलेक्शन जीता है तब से चल ही रहा है कि कुछ ना कुछ टैरिफ आने ही वाला है। सब लोग अवेयर थे क्या आने वाला है कुछ। तो यहाँ से आई थिंक बहुत ज्यादा नीचे नहीं है एज फार एज मेटल सेक्टर, फेरस सेक्टर इज कंसर्न। तो आपके लैंग्वेज से मेरे को सर साफ समझ में आ रहा है कि ये डोनाल्ड ट्रंप की जो बात है इसको काफ़ी हद तक हमने डिस्काउंटिंग किया हुआ है। आप ये बात भी बता रहे हैं कि शायद बड़ा डैमेज इंडियन स्टॉक मार्केट में नहीं होगा। आप ये बात भी बता रहे हैं कि ये फैसला आज का सिर्फ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के सिग्नेचर का है, लेकिन इसकी बात बहुत पहले से चल रही थी। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी हद तक डिस्काउंटेड लग रही हैं मार्केट में। आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपकी बात सुन के तो मेरे को ये समझ में अच्छे से आ रहा है।
पार्थिव बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। जल्दी कोई अपडेट लेना होगा आपसे तो हम वापस आपको रिंग करेंगे। थैंक यू वेरी मच, आज आपने हमको समय दिया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।